हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारदा के चरणों में नमन। एक लंबे समय के बाद हम डेविकस की एक शीट आपको डाउनलोड कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 वीडियोस जो टॉपिक्स थे सेकंड चैप्टर के कॉस्ट थ्योरम से रिलेटेड वो आपको दिए थे। तो टाइम टू टाइम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है और जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसकी एक्सरसाइज है। हर एक न्यूमेरिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहले हमने सभी न्यूमेरिकल्स को एक प्लेस पे एक जगह लिख दिया है। उसके बाद 1 बाय 1 इसके सॉल्यूशंस करते जाएंगे। वैसे तो आप इन सबको यूट्यूब पर वीडियो के फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो जो कॉलेज का जो 12th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी न्यूमेरिकल्स को हमने सेंड किया है। आप वहां से प्रॉपर वे में पढ़ सकते हो। पहला न्यूमेरिकल है, आप देखो बहुत क्लियर लिखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है E इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप है न्यूटन अपॉन कूलम। इस पर हमें थोड़ा विचार करना है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। उस पृष्ठ का जो मेजरमेंट है उसकी जो भुजा वो 10 सेंटीमीटर है और पृष्ठ जो है वो बाइजेट तल में है। आप जरा फिगर को भी देखते जाओ। हमने 3 एक्सिस बना रखी है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड एक्सिस। ये हमारा जो बाइजेट प्लेन है, बाइजेट प्लेन, इसके पैरेलल जो पृष्ठ होगा वो बाइजेट तल में बोला जाएगा। तो ये सरफेस हो गया पैरेलल टू बाइजेट प्लेन। इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो माप है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें पहले ये बताना है पहले पार्ट में इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में इन्होंने ये पूछा है कि अगर इस पृष्ठ को, इस सरफेस को कुछ झुका दे, इंक्लाइन कर दे, इस तरह से झुका दे कि इसके तल का जो अभिलंब है, ये जो नॉर्मल है जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस से अगर 60 डिग्री का कोण बनाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले अब केस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस, जब हमारा जो ये सरफेस है, ये सरफेस पैरेलल टू द बाइजेट प्लेन हो, बाइजेट प्लेन के समानांतर हो। जब समानांतर होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ए वेक्टर, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, एक्स अक्ष दिशा में होगा। कितनी वैल्यू का होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए वेक्टर इक्वल टू, इसकी जो माप है वो 10 × 10 हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके इनटू आई कैप लगा दिया डायरेक्शन को निरूपित करने के लिए। क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस की दिशा में होगा, इसका जो अभिलंब होगा वो एक्स अक्षीय दिशा में होगा, इसलिए आई कैप। जो फील्ड वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻³, ये भी आई कैप पे है। अब ये दोनों सदिश के रूप में दिए हुए हैं। वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो एक कॉमन फार्मूला phi इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हमने आपको बताया होगा। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। यहां से हम इन दोनों वेक्टर्स को लिखेंगे ई ए कॉस थीटा के फॉर्म में। यहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 होगा, तो ई इंटू ए इंटू कॉस 0, ई की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट की, कॉस 0 का मान इंटू 1, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 30 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो phi E इक्वल टू, पहला आंसर। दूसरा आंसर है जब इसको हम सरफेस को इंक्लाइन कर दें, इस तरह से झुका दें कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल अभिलंब, ये अभिलंब है वो इस एक्स एक्सिस 60 डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री।
तो अभी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। दोबारा से ही फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो ई इंटू ए कॉस 60, ई की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट की है, कॉस 60 का मान यहाँ पुट किया, कॉस 60 इक्वल टू 1/2, तो जो वैल्यू आएगी वो पहले की हाफ होगी। तो आंसर इज 15 वोल्टमीटर। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये लिखा हुआ है कि आज पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें वैद्युत क्षेत्र तो वही लेके चलेंगे। वहां पर हमने सिर्फ एक सरफेस लिया था, एक पृष्ठ लिया था, उसकी भुजा थी 10 सेंटीमीटर। यहां पर 20 सेंटीमीटर का एक घन लिया है, थोड़ा चेंज कर दिया। इन प्लेस ऑफ ए प्लेन सरफेस हमने क्यूब लिया हुआ है, उसका जो डायमेंशन है इट इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये इट इज 20। बाइजेक्ट प्लेट के इस तरह से रखा हुआ है, पैरेलल इस तरह से रखा हुआ है। द फिगर इज गिवन। हमें से पास आउट निकलने वाला नेट फ्लक्स दिखाता है, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो देखो आपको पता है जो हमारा घर होता है उसमें 6 फलक होते हैं, उस सभी 6 फलकों से निकलने वाला हम कुल फ्लक्स निकालेंगे, तो वही हमारा होगा नेट फ्लक्स। सबसे पहले हम फलक 1 और फलक 2 पर जरा विचार करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो फलक ए से इलेक्ट्रिकल लाइंस अंदर को जा रही होगी, फलक 2 से उतनी ही इलेक्ट्रिकल लाइंस बाहर आ रही होगी। बेस जितना फ्लक्स फलक ए में से गुजरेगा उतना ही फ्लक्स फलक 2 से बाहर आएगा। अंदर आने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव लेके चलते हैं और बाहर आने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव। तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो पहला फेस है, जो फेस 1 है, उसके अंदर से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव वैल्यू का होगा, और जो फेस सेकंड है उससे बाहर आने वाला जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, बाद में बराबर होंगे। तो ये दोनों फेसेस से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अभी हमने बात की सिर्फ फलक 1 और फलक 2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो 0 के बराबर होगा। बाकी के और फलकों की बात करें तो बाकी के और जो फलक होंगे उनके जो एरियाज वेक्टर होंगे, इस फलक का जो एरिया वेक्टर होगा, पीछे वाले फलक का जो एरिया वेक्टर होगा, ये सभी एरियाज वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होंगे। इनकी जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बाकी के सभी 4 फलकों से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फाई इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस सबको मिला के अगर देखें तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी 0। तो दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एक काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र को सावधानीपूर्वक मापा गया और यह हमें मिला कि उससे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो ये है। नेट फ्लक्स है तो ये वैल्यू होगी फाई ई की। फाई इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये टोटल फ्लक्स है जो उस काले बॉक्स से बाहर आ रहा है, उससे जो पास आउट हो रहा है, उससे जो गुजर रहा है। पहले पूछा है बॉक्स के भीतर कितना नेट आवेश होगा, तो सिंपल सा है, आवेश उस काले बॉक्स के भीतर है तो गॉस थ्योरम लगाएंगे तो फाई ई इक्वल टू गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर होता है 1/f इंटू क्यू। क्यू वो चार्ज है जो उसका अंदर इंक्लूज्ड है। तो बेसिकली हमने एक तो फाई की वैल्यू लिख ली, फिर फॉर्मूला लगा फाई इज इक्वल टू 1/f इंटू क्यू। हमें फाई की वैल्यू मालूम है, टोटल फ्लक्स मालूम है,
एफ सैलिड डॉट की वैल्यू मालूम है तो यहाँ से क्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सैलिड डॉट इनटू फाई ई, वैल्यू पुट कर दी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ सैलिड डॉट, जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। ये फाई का मान दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो क्यू इज इक्वल टू 7.08 टू 10 टू द पावर -8 कूलम्स ये चार्ज है, तो इट इज आंसर। ये हमारा पहला आंसर। सेकंड पार्ट में उन्होंने ये पूछा है कि अगर बॉक्स के पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, मतलब हमारा जो नेट फ्लक्स है वो शून्य के बराबर हो, तो क्या बॉक्स के भीतर कोई आवेश होगा या नहीं होगा, इसको हमें थोड़ा क्लियर करना है। तो देखो जब नेट फ्लक्स शून्य है तो इसका मतलब ये हुआ फाई इज इक्वल टू 0, और जब फॉर्मूला लगाते हैं फाई इज इक्वल टू 1/f(q), तो फाई की प्लेस जब 0 लेके चलेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा f(() फाई ई, तो क्यू इज इक्वल टू 0 बेस उसके अंदर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। शून्य में जो फ्लक्स बाहर निकल के आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जो उसके अंदर आवेश शून्य हो। एक और कंडीशन हो सकती है, अगर उसके अंदर एक से अधिक आवेश हो, कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, और इस तरह से हो कि सबका योग सभी आवेशों का कुल योग अगर शून्य के बराबर है तो भी नेट फ्लक्स शून्य हो सकता है। तो इन दो कंडीशंस में हमारा नेट फ्लक्स 0 होगा, या तो आवेश शून्य हो या एक से ज्यादा आवेश हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और सबका योग शून्य के बराबर हो, तभी ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे एकदम की सरफेस है, एक वर्गाकार पृष्ठ दिया हुआ है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसके मिड पॉइंट से ऊर्ध्वाधर दिशा में 5 सेंटीमीटर दूर में कोई आवेश है, आवेश दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, पॉइंट होकर जो आवेश है इट इज गिवन 10 माइक्रोकूलम, इट इज गिवन पॉजिटिव है। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे हम ओडस लेके चले तो ओडस से ओ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, भुजा है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, आवेश जो है वो 10 माइक्रोकूलम है। हमसे ये पूछा गया है किस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, टोटल फ्लक्स। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये जो मेजरमेंट दी है, जो मापें दे रखी है, उनके आधार पर तो हम क्या मान सकते हैं, उनके आधार पर ये मान सकते हैं ये जो वर्ग है, ये वर्ग एक ऐसे घन का एक फेस माना जा सकता है, एक पृष्ठ माना जा सकता है जिसकी कोण 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब 10 सेंटीमीटर कोण का अगर हम एक घन लेके चले तो उस घन का एक पृष्ठ होगा, एक फेस हो गया। इसके मापों के आधार पर, क्योंकि यहां से आता कि डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार शीट है, तो ये शीट क्या मानी जा सकती है, एक घन का फेस का होता है एक घन का पृष्ठ, और जब इसे एक घन का पृष्ठ मान के चलेंगे तो इस पृष्ठ से एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो पूरे घर से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का 1/6 भाग होगा। अगर इस चार्ज को आप घर के अंदर मान के चले, कंसिडर करके चले, लेट दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड इनसाइड ए क्यूब, एक क्यूब के अंदर है, उसके सेंटर पर है, क्योंकि ये वो पॉइंट उसका सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हर एक फेज से बराबर फ्लक्स गुजरेगा, और जो टोटल फ्लक्स होगा वो एक फेज से जो फ्लक्स गुजरेगा उसका 6 गुना होगा, या यूं कह ले एक फेज से जो हमारा फ्लक्स गुजरेगा वो टोटल फ्लक्स का 12.6 पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम अगर कैलकुलेशन करें तो 5 का 12.6
इंटू घर के सभी पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बेस 1/6 इंटू 1/ε0 इंटू क्यू। इस सब की वैल्यूज पुट करें, ε0 का मान पुट करें, क्यू का मान पुट करें, बाद में कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करें तो इतनी आंसर। तो सिंपल सी न्यूमेरिकल है और विद आप इन्हें करोगे। थैंक्स अ लॉट। इन्हें समझ ली होगी आपने।